आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डेटा वैलिडेशन एरर्स जो आप देखते हैं अपने सर्च कंसोल में, और जानेंगे कि कैसे ये एरर्स होती हैं, कैसे आप इनको फिक्स कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे आप ये स्कीमा वैलिडेशन एरर्स को होने से रोक सकते हैं। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट में कोई स्कीमा मार्कअप को ऐड करते हैं, जैसा हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा, जब हमने रेसिपी, हाउ टू, न्यूज़ और लोकल स्कीमा मार्कअप को ऐड किया, तो हमने देखा कि किस तरह से हमें कुछ एरर्स भी मिलती हैं। और जनरली जब हम ये स्कीमा मार्कअप को ऐड करते हैं तो सबमिट हम करते हैं अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में, ताकि वो इंडेक्स हो सके और हमारे सर्च इंजन रिजल्ट्स में हमें बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल जाए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि सर्च कंसोल में हमें कुछ एरर्स दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक लाइव साइट की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गाइडेड रेसिपीज और वीडियो स्कीमा मार्कअप यहाँ एडेड है, और इसमें एक एरर हमें दिख रहा है दोनों गाइडेड रेसिपीज और वीडियो स्कीमा मार्कअप में। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं वन एरर, और यहाँ जो एरर डिटेल है वो हमें देख सकते हैं कि मिसिंग फील्ड अपलोड डेट यहाँ हमें दिखा रहा है। और जब हम इस पर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे हमें वेबसाइट का पेज का URL मिल जाता है जहाँ पर ये एरर डिटेक्ट हुआ है। इसका मतलब हमने इस पेज पर वीडियो स्कीमा मार्कअप को ऐड किया और उसमें हमको ये एरर मिला, मिसिंग फील्ड अपलोड डेट, यानी कि इस वीडियो स्कीमा मार्कअप में हमने अपलोड डेट नहीं एंटर किया है। और इसको फिक्स करने के लिए हमें जाना होगा इस वेबसाइट के URL में, और वहाँ पर हमने जो स्कीमा मार्कअप को ऐड किया है उसमें हमें चेक करना होगा कि हमने ये अपलोड डेट एंटर किया है या नहीं। और इसी के साथ हम यहाँ से इस URL को कॉपी कर सकते हैं, और ये रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में अगर हम इस URL को पेस्ट करके टेस्ट करेंगे तो ये टूल हमारे इस वेब पेज के HTML कोड को रीड करेगा और ये देखेगा कि इसमें कौन कौन से स्कीमा मार्कअप एडेड हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास 6 आइटम्स डिटेक्टेड आ रहे हैं, और ये अलग अलग तरह के स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पर एडेड हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं गाइडेड रेसिपी और वीडियो स्कीमा मार्कअप में हमें एरर दिख रहा है। और जब हम यहाँ वीडियोस पर क्लिक करते हैं और इसके डिटेल में जाते हैं तो सेम मिसिंग फील्ड अपलोड डेट का एरर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब जो एरर हम अपने सर्च कंसोल में देख रहे हैं, सेम वही एरर हमें रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में भी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी होगी कि जो एरर हमारे सर्च कंसोल में आ रही है उसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं जब हम रिच रिजल्ट टेस्ट टूल को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम अपने किसी ब्लॉग पोस्ट पर या पेज पर स्कीमा मार्कअप को ऐड करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम इस रिच रिजल्ट टेस्ट टूल को यूज़ करें, उस पर चेक करें कि क्या हमारा स्कीमा मार्कअप सही तरीके से ऐड हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है या उसमें कोई एरर दिखाई दे रही है तो ये हमारे लिए उस समय उसको फिक्स करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जब हमें ये पेज को सबमिट करना होगा सर्च कंसोल में तो हम इसको बिना किसी एरर के सबमिट कर पाएंगे, ताकि हमारा अब ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम वापस ये एरर सर्च कंसोल में देखेंगे, फिर से उसके बाद अब इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कट कर सकते हैं जब आप ये रिच रिजल्ट टेस्ट टूल यूज़ करते हैं स्कीमा मार्कअप को ऐड करने के टाइम पर ही। तो हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि हमने रेसिपी और अलग अलग तरीके के स्कीमा मार्कअप को ऐड करने का वीडियो बनाया, और वहाँ पर हमने ये स्कीमा टाइप्स को जब ऐड किया था तब भी हमने देखा था कि कुछ एरर्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर हाउ टू स्कीमा को ऐड करेंगे और इसको हम पोस्ट करते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पर, तो हमने ये स्कीमा मार्कअप हाउ टू स्कीमा ऐड कर लिया है अपने सभी ब्लॉग पोस्ट पर। और फिलहाल जब हम इसका कोई भी ब्लॉग पोस्ट का URL टेस्ट करेंगे अपने इस रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में, तो अगेन हमारा ये वेबसाइट का कोड रीड करना शुरू करेगा और देखेगा कि क्या क्या स्कीमा मार्कअप इसमें एडेड है और कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं वन इनवैलिड आइटम डिटेक्ट हुआ है, जिसमें हाउ टू स्कीमा ऐड हो गया है लेकिन उसमें कुछ एरर्स हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिसिंग फील्ड स्टेप है और 3 वार्निंग्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि जो रेड कलर के एरर्स होते हैं
उनको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये येलो कलर्स में एरर हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये वार्निंग्स कही जाती हैं और क्योंकि ये ऑप्शनल होती हैं तो अगर आपके पास इनका डेटा नहीं है तो आप इनको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन ये रेड कलर की एरर्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, इनको हमें रेक्टिफाई करना ही करना होता है। तो इसके लिए हम अपना कोई भी ब्लॉग पोस्ट ओपन करेंगे और क्योंकि हम जानते हैं इस टेस्ट टूल को यूज़ करके कि किस यूआरएल में हमें ये एरर आ रहा है, तो हम उसको एडिट में जा सकते हैं और अपने स्कीमा मार्कअप की डिटेल्स को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ कोई डिटेल एडिट नहीं थी, तो हम यहाँ पर कुछ सैम्पल डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद वापस चेक करेंगे इस टूल में कि क्या कोई एरर दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने कुछ सैम्पल डिटेल्स डाली हैं और फिलहाल हमने यहाँ इस नेम फील्ड को खाली छोड़ा है और उसी के साथ हमने यहाँ सिर्फ एक हाउ टू स्टेप एंटर किया है, डेमो स्टेप 1। तो फिलहाल हम इसको अपडेट करते हैं। वापस इस रिज़ल्ट को हम अपडेट करेंगे। यहाँ पर हमने ये जानबूझ के छोड़ा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह की नई एरर्स आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 आइटम्स डिटेक्ट हुए हैं और हाउ टू में हमें एरर देखने को मिल रही है। और यहाँ जब हम इस पर नीचे जाएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं मिसिंग फील्ड नेम और दूसरी एरर है स्टेप मस्ट बी डिफाइंड एटलीस्ट 2 टाइम्स। यानी कि ये 2 नए एरर हम देख सकते हैं, जो कि पहला आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि क्योंकि हमने यहाँ पर एक नेम एंटर नहीं किया है इसलिए हमें वो एरर दिख रहा है। साथ ही में इस एरर को भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमने सिर्फ एक स्टेप एंटर किया है इसलिए ये एरर दिख रही है। तो सबसे पहले हमें एक नया स्टेप एंटर करना होगा और साथ ही में इस पूरे हाउ टू स्कीमा या इस हाउ टू को एक नाम देना होगा, जो कि हम यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि मिसिंग फील्ड यानी कि कोई एक फील्ड मिसिंग है जो है नेम। तो जब आप इस प्लगइन को यूज़ करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपको यहाँ नेम सेक्शन में जाकर एंट्री करनी है, वहाँ पर कुछ मिसिंग है। इसी के साथ हम यहाँ पर अपना ये स्टेप्स का डेटा भी कॉपी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास स्टेप 1 और स्टेप 2 आ गए हैं। इसको वापस कर लेते हैं अपडेट और अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी रेड कलर का एरर मार्क हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ वार्निंग्स देखने को मिल रही हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं। तो अगर आपके पास ये डेटा है जो कि यहाँ वार्निंग में आप देख सकते हैं मिसिंग फील्ड सप्लाई एंड टूल्स, तो उसका डेटा भी हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। बट क्योंकि ये ऑप्शनल है तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्लगइन को यूज़ करके हमने देखा कि किस तरह से अगर आपके स्कीमा मार्कअप को आप ऐड करते हैं किसी भी ब्लॉग पोस्ट पर या किसी पेज पर, तो ये आप रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एरर या वार्निंग आ रही है। अगर आ रही है तो आप उसको वहीं रेक्टिफाई कर सकते हैं और सर्च कंसोल में उस पेज को इंडेक्स होने से पहले आप सारे स्कीमा मार्कअप की एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि जब हम हार्ड कोड से स्कीमा मार्कअप को ऐड करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आप कोई सेमीकोलन भूल सकते हैं या कोई भी अलग तरह की सिंटैक्स एरर कर सकते हैं। तो वो आपको रेक्टिफाई करने में बहुत दिक्कत आ सकती है अगर आप कोडर नहीं हैं तो। वहीं दूसरी तरफ जब हम एक प्लगइन को यूज़ करते हैं स्कीमा मार्कअप को ऐड करने के लिए, जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर WP एंड AMP जो कि एक मैगजीन 3 का प्लगइन है, तो इस प्लगइन से हमें ये काफ़ी मदद मिल जाती है कि हमारे पास सारे फील्ड्स का एक फॉर्म होता है जिन पर हमें डेटा को फिल करना है और वहाँ पर जितना ज़्यादा डेटा हम फिल करेंगे उतने ज़्यादा हमारे चांसेस कम हो जाएंगे किसी भी एरर को आने के। और इन केस अगर कोई एरर आता भी है तो वो हम इस रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में चेक कर सकते हैं और इमीडिएटली अपने बैकएंड में जाकर और अपनी प्लगइन की सेटिंग्स में जाकर हम उस फील्ड को एंटर कर सकते हैं और उस एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे सर्च कंसोल में जब हम ये URL को सबमिट करेंगे इंडेक्सिंग के लिए तो वहाँ पर हमें कभी भी कोई एरर नहीं देखने को मिलेगी। तो जब भी आप ये प्लगइन यूज़ करते हैं स्कीमा मार्कअप को यूज़ करने के लिए या स्कीमा मार्कअप ऐड करने के लिए, तो आपको सिर्फ 2 तरह की एरर्स को ठीक करना होगा, जो कि पहली होती हैं रेड कलर की एरर्स जो हमने अभी देखा, जिनको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी होती हैं ये येलो कलर की ऑप्शनल वार्निंग्स जिनको हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी भी कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, कोई कोडिंग में इधर उधर की गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि हम कोड को हाथ नहीं लगा रहे हैं।
तो डेफिनेटली अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट पर स्कीमा मार्कअप ऐड कर रहे हैं तो इस तरह के प्लगइन्स आपकी जॉब को काफ़ी आसान बना देते हैं कि आप बिना किसी एरर के स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हैं। और जब भी कोई एरर आती है वो आप रिच रिजल्ट टेस्ट टूल में देख सकते हैं और सर्च कंसोल में जाने से पहले ही आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और स्कीमा मार्कअप से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।